आज के इंसान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दौलत कमाना है, दुनिया कमाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, फ्यूचर बनाना है, आलीशान घर बनाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, उनकी अच्छी तालीम व तरबियत करना है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिला करवाना है। ये सब चीज़ें जिनका मैंने ज़िक्र किया है, इनमें से कुछ भी गलत नहीं। मुझ समेत हम सब की ज़िंदगी का मकसद यही बातें हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं। हमारा दीन इस्लाम भी इन सब चीज़ों से मना नहीं करता। लेकिन इन सब बातों में से एक बात गलत है जो मैंने शुरू में की है कि हमारा ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है। ये बात गलत है। अल्लाह ताला ने हमको सिर्फ़ इन सब चीज़ों के लिए पैदा नहीं किया। हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे दूसरे अहकामात भी हैं। हम लोग तब तक दौलत के पीछे भागते रहते हैं जब तक हम चलने फिरने के काबिल होते हैं, हम तंदुरुस्त होते हैं। और जब हम चलने फिरने के काबिल नहीं रहते, हमारे जिस्मानी अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें बिल्कुल जान नहीं रहती। जब हम चारपाई पर लेट जाते हैं तो तब हम मस्जिद के इमाम साहब से ये मसला पूछना शुरू कर देते हैं कि मौलवी साहब, क्या कुर्सी पर बैठकर नमाज हो जाती है? क्या चारपाई पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? क्या किसी चीज़ के साथ टेक लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं? क्या इशारों के साथ नमाज पढ़ी जा सकती है? अब ऐसे आदमी से बंदा पूछे कि जब तुम तंदुरुस्त थे, जब तुम जवान थे, जब तुम तंदुरुस्त थे, तब तो तुम दौलत बनाने में मसरूफ़ रहे, कारोबार में मसरूफ़ रहे, नौकरी में मसरूफ़ रहे, अपने बीवी बच्चों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ़ रहे। और आज जब तुम चारपाई पर आ गए हो, तुम किसी काम के नहीं रहे, तो किधर हैं तुम्हारे बीवी बच्चे? किधर हैं तुम्हारी वो औलाद जिनकी हर किस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुमने हलाल हराम की भी तमीज़ ना की? तुमने गरीब का हक मारा, तुमने रिश्वत ली, तुमने यतीम का हक छीना, तुमने हर तरीके से दौलत इकट्ठी की। वो दौलत किधर है? कल जो तुम्हारे आगे पीछे फिरते थे, तुम्हें प्रोटोकॉल देते थे, आज तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करते, तुम्हारे साथ बात करना पसंद नहीं करते। अब उन्हीं लोगों को, उन्हीं अपनों को तुझसे नफ़रत है, क्योंकि अब तुम बहुत सारी दौलत कमाने के काबिल नहीं रहे, चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। अब तुम अपने घर वालों के लिए बोझ बन गए हो। अब वो तुम्हारे लिए मरने की दुआएं करते हैं। तुमने उन लोगों की खातर अपने रब को बुला दिया, उसके हुक्मों को बुला दिया। तुमने समझा कि ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रहनी है। हम लोग दुनिया में इतने गुम हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर हमेशा अरूज रहना है, हमने हमेशा जवान रहना है, हमने हमेशा ताकतवर रहना है, हमने हमेशा खूबसूरत रहना है, हमारे ऊपर कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम कभी कमज़ोर नहीं होंगे। यहाँ तक कि हमने मौत को ही याद करना छोड़ दिया कि हमने एक दिन मरना भी है, उसकी क्या तैयारी की है। हमने ये सब कुछ यहाँ इस दुनिया में ही छोड़कर चले जाना है। वो किसी ने क्या खूबसूरत बात की थी कि ये जो तुम आलीशान मकान बना रहा है, इसमें बसेंगे कोई और इनका हिसाब तू जाकर देगा। इसलिए दुनिया कमाने के साथ साथ आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे अमल करो कि मरने के बाद कब्र में काम आएँ। क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपसे जितना भी कोई प्यार करता हो, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो, कब्र में आपने अकेले ही लेटना है। किसी ने भी आपके साथ कब्र में नहीं जाना। आज तक क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई शख्स मरने वाले के साथ कब्र में लेट गया हो? दुनिया उसी की ख़त्म होती है जो मर जाता है। अपनी ज़िंदगी के अच्छे बुरे अमाल का हिसाब आपने खुद ही देना है। इसलिए आपके अच्छे अमाल ही आपका एहसासा हैं। आपके अमाल ही आपको कब्र में बचा सकते हैं। कब्र में ना दौलत काम आएगी, ना शोहरत काम आएगी, ना आपके रिश्ते काम आएंगे। वही कुछ काम आएगा जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया होगा।
اگر اچھا کیا ہوگا تو انعام ملے گا، اور اگر برا کیا ہوگا تو عبرتناک سزا ملے گی۔ اس لیے اپنے روزمرہ معمولات زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی شامل کریں، نماز ادا کریں، روزہ رکھیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی روتے ہوئے کو چپ کرا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، غریب کی بیٹی کے سر پر شفقت والا ہاتھ رکھیں، ماں باپ کی خدمت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں، حلال روزی کمائیں، حرام سے بچیں، اور موت کو ہر وقت یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہیں۔